खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची समेत 5 राज्यों में 20 जगहों पर छापेमारी की है। झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास और दूसरे ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। इसमें रांची के कांके स्थित पंचवटी रेसिडेंसी के बी ब्लॉक फ्लैट नंबर 904 पल्स अस्पताल और अस्पताल से जुड़े लोगों के ठिकाने भी शामिल हैं। रांची से सटे खूंटी इलाके में भी छापेमारी की गई है। झारखंड के बाहर ईडी की टीम ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी छापेमारी की। मामला झारखंड में अवैध खनन से भी जुड़ा है। खदान लीज आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध था। अब अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग कर अपने नाम खनन पट्टा लेने का आरोप है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। पूर्व विधायक राजकुमार यादव और भूषण तिर्की ने दलबदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। आरोप के जवाब में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आर्यन सहाय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था, इसलिए वो दोनों पार्टी के मेंबर थे ही नहीं। ऐसे में पार्टी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए इनके बहुमत की कोई जरूरत नहीं रह जाती। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। वहीं बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में 9 मई को बंधु तिर्की और दीपिका पांडे की शिकायत पर सुनवाई होनी है। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूर सकुशल अपने देश वापस लौट आए। पावर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए सभी मजदूरों को श्रीलंका ले जाया गया था। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर मजदूरों ने अपना दर्द बताया। मजदूरों ने कहा कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया था, वहीं काम नहीं करने पर उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। 4 दिनों तक कच्चा कटहल खाकर सभी ने गुजारा किया। सभी मजदूर गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग के रहने वाले हैं। संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक मल्लिक ने कहा कि झारखंड सरकार असंवेदनशील हो गई है। स्टॉक होल्डर और चैंबर के साथ संवादहीनता से राज्य की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही। पिछले कई दिनों से बढ़े होल्डिंग टैक्स, बाजार समिति टैक्स, बिजली समस्या समेत अन्य मुद्दों पर चैंबर अपनी आवाज बुलंद कर रहा। ये बातें उन्होंने देवघर में कही। आलोक मल्लिक ने झारखंड सरकार से मांग की है कि कृषि बाजार समिति में सुविधा शुल्क के नाम पर जो 2% टैक्स की वसूली की जा रही है उसे तत्काल वापस लिया जाए। जामताड़ा में एमवीआई की तरफ से अधिवक्ता के साथ बदसलूकी किए जाने पर अधिवक्ताओं और लोगों ने जमकर हंगामा किया। 9वीं की परीक्षा देने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी बाइक से आ रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान एमवीआई ने पुराने कोर्ट के पास छात्रों को कान पकड़कर उठक बैठक कराई और रोक कर रख लिया। इस बात को लेकर अधिवक्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने विरोध जताया। बात एमवीआई और अधिवक्ता के बीच हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे देख वहां मौजूद अन्य अधिवक्ता और लोग पहुंचे और एमवीआई का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन सचिव को एमवीआई के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एमवीआई की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से झारखंड राजद के वरिष्ठ नेता संजय यादव ने मुलाकात की और झारखंड में ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी। बता दें कि महागठबंधन सरकार में आरजेडी भी शामिल है और आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता कैबिनेट मंत्री हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हजारों की तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे, साथ ही अपने बच्चों के मुंडन भी करवाए।